सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम बेटा हिंदी व्याकरण का शब्द ज्ञान में भी कौन से शब्द का ज्ञान करने जा रहे हैं, कौन से शब्द को समझने जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द को। तो पर्यायवाची शब्द होते क्या है? तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी व्याकरण जो हमारी होती है ये कभी रटने की नहीं होती है बेटा, हमेशा समझने की होती है। और जो हमारी जो डेफिनेशन अर्थात जो परिभाषा होती है वो उसी शब्द में छिपी हुई होती है, जिसको हमें कभी रटना नहीं है बल्कि उसको समझना है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन जब हम इसके अर्थ को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पर्यायवाची शब्द का अर्थ समझना होगा। तो पर्यायवाची शब्द को हम दो शब्दों में बांट सकते हैं, पर्याय प्लस वाची। पर्याय प्लस वाची। तो पर्याय का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है बेटा? समान। और वाची का अर्थ क्या होता है? वाची मतलब बोले जाने वाले। ठीक है, वाची मतलब बोले जाने वाले। तो समान बोले जाने वाले, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो समान बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखिए ऐसे हमने परिभाषा लिखी है, यही परिभाषा बन गई है क्या? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक भी बेटा वही हो गया, समान अर्थ वाले शब्द, मतलब कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान। तो जैसे रात, रात्रि, रजनी, निशा, तो इन तीनों का अर्थ एक ही होगा। चाहे रात बोल लीजिए, चाहे रजनी बोल लीजिए, चाहे रात्रि बोल लीजिए, चाहे निशा बोल लीजिए, इनका अर्थ क्या निकलेगा? रात ही निकलेगा। अब आप निशा बोल लिए, निशा का मतलब भी रात होगा। तो इन चारों शब्दों का अर्थ क्या है? समान है। तो एक ही चीज के लिए चारों शब्द ये प्रयोग में किए जा रहे हैं। जैसे सूर्य को आप रवि बोल सकते हैं, भास्कर बोल सकते हैं, दिवाकर बोल सकते हैं, उसका अर्थ क्या होगा? सूर्य ही होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। तो आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक बादल है, ठीक है, बादल शब्द है। अब बादल को आप मेघ कह लीजिए, जलद कह लीजिए, जलधर कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। क्या? बादल। तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है हमारा घर। तो घर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? गृह, भवन, आलय। गुरु के क्या होंगे? आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। माँ के क्या होंगे? माता, अम्बा, जननी। अब पढ़ते हैं हम सांप का। तो सांप को हम क्या क्या बोल सकते हैं? नाग, भुजंग, सर्प। बादल के क्या क्या हो सकते हैं? मेघ, जलधर, जलद। रात, रात्रि, रजनी, निशा। तो नेक्स्ट है हमारा घोड़ा। तो घोड़ा को हम क्या क्या बोल सकते हैं? है, तुरंग, अश्व। नेक्स्ट है आम, आम्र, रसाल, सौरभ। चंद्रमा, चांद, चंदा, इंदु। तो नेक्स्ट है जंगल को क्या क्या बोल सकते हैं? कानन, वन, विपिन। तालाब को क्या बोलेंगे? सरोवर, जलाशय, पोखर। दास को क्या बोलेंगे? सेवक, नौकर, अनुचर। तो देखिए बेटा, अब तक हमने पढ़ा पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से आ गए होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुभव लेखन। तो आज हम पर्यायवाची शब्दों के साथ साथ अनुभव लेखन को भी समझेंगे। तो अनुभव लेखन क्या होता है? तो देखिए, अपने अनुभवों को लिखना ही अनुभव लेखन कहलाता है। अब हमें अनुभव कब होता है? कब हमें अनुभव को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा? एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। अर्थात कोई घटना घट रही है, उस घटना को या तो हमने देखा है प्रत्यक्ष वहां पर खड़े होकर, या फिर किसी से उसके बारे में सुना है,
या फिर कहीं किसी किताब में उस घटना के बारे में हमने क्या है पढ़ा है, तो उससे प्राप्त जो चीजें हमें हुई हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनुभव। जैसे हमने अपना चैप्टर अभी पढ़ा था रविंद्र की कलम से पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने अपने जीवन की एक घटना को चित्रित किया था। कौन सी घटना को, कि जब उनकी भाभी पंछियों को पिंजरे में बंद कर देती हैं तो जब उनको कितना दुख होता है, और वो जब पंछियों को आज़ाद कर देते हैं तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है। तो हमने जब इस घटना को पढ़ा, क्योंकि हमने इस घटना को देखा तो नहीं है, ना ही सुना है, हमने क्या किया है, हमने पढ़ा है। तो जब हमें पढ़कर उस घटना से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, जो अनुभव हुआ है, वो क्या हुआ था कि हमें पंछियों को पालना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमें आज़ादी पसंद है वैसे ही उन पंछियों को अर्थात पक्षियों को भी आज़ादी पसंद है। तो यही हमारा अनुभव लेखन कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया, अनुभव कब होता है, किसी घटना को हमने या तो सुना है या पढ़ा है या फिर हमने प्रत्यक्ष वहाँ पर उसको देखा है, और उससे प्राप्त जो अनुभव हमें हुआ है उसे ही हम अनुभव लेखन कहते हैं। अब अनुभव लेखन में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। सबसे पहली बात कि जिस घटना पर हम अपना अनुभव लिखने जा रहे हैं वह लेखन उस घटना पर ही आधारित होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम रविंद्र के जीवन के बारे में लिखने जा रहे हैं, मतलब कि उस घटना के बारे में, और हम लिख दें किसी और कवि के बारे में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जब हम अपने अनुभव को लिखने जा रहे हैं तो हमें सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और उस घटना से प्राप्त जो भी हमें प्राप्त हुआ है, अच्छी चीज़ें, गलत चीज़ें, हमें उन अनुभवों को वैसे की वैसे लिखना चाहिए। अनुभव लेखन क्यों जरूरी है? अनुभव लेखन इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुभव लेखन से बच्चों की अर्थात आप लोगों की, हम लोगों की क्या सृजनात्मक जो शक्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनके लाभ के बारे में सोचते हैं, हानि के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए अनुभव लेखन लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि अनुभव के विभिन्न रूप, अनुभव जो लेखन लिखते हैं हम, उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा देखकर कि आपने किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर देखा है तो उसके बारे में लिखना, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव लेखन हो जाता है। फिर है किसी घटना को पढ़कर, कि हमने किसी घटना को पढ़ा है और उसके बारे में हमें क्या अनुभव प्राप्त हुआ है उसको लिखना, अर्थात जैसे हमने रविंद्र की कलम से जो हमारा पाठ था उसको हमने पढ़ा था। फिर है सुनकर कैसे, कि किसी से, जैसे कि हम अपने जो हमारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनसे हम कहानियाँ सुनते हैं, उन कहानियों से या फिर हम पिछली बातों को सुनते हैं तो उनसे हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ अनुभव हमें प्राप्त होता है, तब हम उनको लिख देते हैं। फिर है एक छूकर। अब छूकर कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी गर्म बर्तन को छुआ है, ठीक है, हमने टच किया है उसको, हमें क्या अनुभव हुआ कि हमारे हाथों में क्या हुआ, जलन होने लगी, हमें दर्द होने लगा, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। वो भी अनुभव है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम छूकर अनुभव कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, अब हम दूर से देखें तो मान लीजिए हम सोच लेंगे ये सॉफ्ट है, हार्ड है, हमें नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब हम इसको छुएंगे तब पता चलेगा हमें कि ये कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है। तो ये होता है हमारा अनुभव लेखन। तो अनुभव लेखन के 4 रूप होते हैं, कौन सा? देखकर, पढ़कर, सुनकर और छूकर। तो ये था हमारा अनुभव लेखन। तो अनुभव लेखन क्या होता है कि अपने अनुभवों को लिखना ही अनुभव लेखन कहलाता है, अर्थात किसी घटना से प्राप्त जो अनुभव हमें हुआ है उसे एज इट इज, मतलब कि वैसे के वैसा लिखना अनुभव लेखन कहलाता है। अब देखिए हमारा जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें हमारा आओ करे 9 है। आओ करे 9 में क्या है, हमें देखिए अक्सर जो हमारी मम्मी हैं हमें छोटी छोटी बातों पर डांट देती हैं, या हम कोई गलत चीज़ें करते हैं तो वो हमें डांट देती हैं। तो सभी को डांट पड़ती है, जैसे मुझे भी पड़ी है, आप लोगों को भी कभी ना कभी पड़ी होगी, सबको डांट पड़ती है। तो उस डांट से आपने क्या सीखा, आपको क्यों पड़ी और आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, वो आपको अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनके आधार पर आप अनुभव लेखन लिख सकते हैं। जैसे कि आपको कब डांटा था, अर्थात आपने क्या शरारत की थी जब आपको डांट पड़ी थी। फिर आपने क्या कहा था, कि आपने वो शरारत क्यों की है, आपने उनको बताया होगा।
फिर आपने क्या शरारत की थी ये भी आपको बताना है, और आपको कैसा लगा था, मतलब कि जब आपने बचपन में शरारत की थी या अभी भी आप शरारत करते हो, अभी तो आपका बचपन है, ठीक है। तो जब आप शरारत करते हैं आपकी मम्मी आपको डांटती हैं, क्यों डांटती हैं, कैसे डांटती हैं, और आपको उससे क्या प्राप्त होता है, ये सारा आपको किस में लिखना है, अपने अनुभव लेखन में लिखना है। कोई भी घटना पर आप अनुभव लेखन लिख सकते हैं जब आपकी मम्मी ने आपको डांटा हो। तो आज हमारा था क्या, अनुभव लेखन और पर्यायवाची शब्द। मैं आशा करती हूँ अनुभव लेखन और पर्यायवाची शब्द दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।